ओम गणेशाय नमः। ग्रहों के राजा सूर्य जब मकर संक्रांति के दिन शनि देव के घर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, धनु खरवास खत्म होता है, उसी को मकर संक्रांति कहा जाता है। कहते हैं साल में एक बार सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव के घर मिलने आते हैं। इस पर्व में सूर्य शनि संबंध होने के कारण इसका बहुत ही ज्यादा महत्व बताया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन तरह तरह के उपाय करके सूर्य शनि दोष को खत्म किया जा सकता है। हिंदू धर्म को मानने वाले ऐसे करते भी हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य शनि का उपाय करके अपने घर को खुशहाल बनाया जा सकता है। पहला, मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया जाता है। इस दिन बिना स्नान किए भोजन करने से दरिद्रता आती है। किसी कारणवश अगर आप गंगा स्नान जाने में असमर्थ है तो घर में ही बाल्टी के पानी में गंगाजल डालकर हर हर गंगे कहते हुए स्नान कर लेना चाहिए और उसके बाद सूर्य देव, शनि देव, भोले बाबा की पूजा करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। दूसरा, मकर संक्रांति के दिन तामसिक भोजन करने से बचे। जहाँ तक हो सके प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा सभी का परित्याग करें। गुस्सा, लड़ाई से भी बचना चाहिए। अपने वाणी से किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। पेड़ पौधे की कटाई छटाई भी नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। धार्मिक पर्व होने के कारण धर्म से जुड़ा हर कार्य करना चाहिए। नशे का सेवन भी नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन गरीबों में गुड़ तिल से बना मिठाई दान में देना चाहिए। काला कंबल, जूता, चप्पल, दवाई, पैसा गरीबों में बांटना चाहिए। सूर्य देव को मीठा जल अर्घ में चढ़ाना चाहिए। हो सके तो सूर्य ढलने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान भी करना चाहिए, विशेष महत्व रखता है। काला तिल, काली चप्पल, काला कंबल दान में करना चाहिए, इससे शनि संबंधी दोष खत्म होता है। तीसरा, मकर संक्रांति के दिन अगर कोई बुजुर्ग, भिखारी, साधु, असहाय आपके दरवाजे पर आता है तो कुछ देकर ही विदा करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दान का बहुत महत्व बताया गया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होती है। इस दिन भूलकर भी किसी गरीब का अपमान नहीं करें, नहीं तो शनिदेव नाराज होते हैं। अपनी वाणी से किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। हरदम प्रसन्न रहें और सामने वाले को भी प्रसन्न रखें। जितना हो सके इस दिन दान पुण्य करें। चौथा, मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि धनु राशि से निकलकर वह मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस संयोग को बहुत ही ज्योतिष शास्त्र में शुभ घड़ी, शुभ समय बताया गया है। इसमें शुभ काम, धर्म की काम करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए अपने शरीर के निरोगता के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए, धन समृद्धि के लिए सूर्य नारायण की पूजा अवश्य करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। सूर्य को अर्घ्य देते समय पानी में गुड़, काला तिल अवश्य डालें। हो सके तो आदित्य स्तोत्र का पाठ भी करें। सूर्य का राशि परिवर्तन से इसका संबंध शनि देव से जोड़ा जाता है, इसलिए इस दिन काला तिल, उड़द, कंबल, जूता, चप्पल दान का बहुत ही महत्व है। मकर संक्रांति के दिन पितरों के नाम से भी तर्पण करने का महत्व बताया गया है। इनके निमित्त गीता का पाठ करना भी चाहिए, यह शास्त्र में वर्णित है। इस दिन राजा भागीरथ ने भी अपने पितरों के मुक्ति के लिए गंगा नदी में तर्पण किए थे। इसी दिन तीर की शैया पर सोए भीष्म पितामह ने अपना प्राण त्यागे थे। सूर्य देव और शनि देव बाप और बेटा हैं और एक दूसरे का दुश्मन होने के कारण शनि को प्रसन्न करने के लिए काले तिल, गुड़ और उड़द का दान बताया गया है। तिल, गुड़, उड़द दान करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। गरीबों में ये सब चीजें दान करने से शनि देव अति प्रसन्न होते हैं। पांचवा, मकर संक्रांति के दिन गाय के साथ बछड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य की स्थिति मजबूत होती है।
गुड़ सेवन करें, गुड़ से बना खीर दान करें और भोजन करें। पूरे दिन ओम घृणी सूर्याय नमः मन ही मन जाप करते रहें, यह विशेष फलदायी होगा। कहा जाता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतना ही पारा। कलयुग में केवल प्रभु के नाम का आधार ही मानकर चलने से मनुष्य की मुक्ति और भावसागर से पार मिलेगा। इसलिए ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः जपते रहे मन ही मन पूरे दिन। ये आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। ग्रहों की दशा आपके अनुकूल रहेगी, धन हानि से बचे रहेंगे, मान प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। इसलिए इस दिन हो सके तो मन ही मन घृणी सूर्याय नमः पूरे दिन करें और शाम का भोजन वर्जित कर दे, आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। छठा, इस दिन सूतक खत्म होता है, इसी दिन से शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। धनु खरवास खत्म होकर सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसी दिन से शुभ कार्य की शुरुआत हो जाती है। आज शुभ कार्य करने का काम विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त ही है, इसलिए इस दिन विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करनी चाहिए। इससे सुख समृद्धि आपके घर में होगी, आपका घर हरदम सकारात्मक बना रहेगा। सातवां, मकर संक्रांति के दिन सुहागिन औरतों को 14 के संख्या में कोई भी सुहाग की चीज दान करना चाहिए। ऐसा पहले से मान्यता चली आ रही है। इससे सुहाग अखंड होता है, पति की आयु लंबी होती है, औरत में सौंदर्य की प्राप्ति होती है, समाज में मान प्रतिष्ठा मिलता है। आठवां, इस कार्य को अवश्य करें, इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, ताकि सुख समृद्धि शांति घर में बनी रहेगी। यह काम महिला ही करे। अपने परिवार के सदस्यों के सर से काला तिल और एक सिक्का और उड़द सर से वार कर बाहर जाके फेंक दे, इससे अनिष्ट होने से आपका परिवार बच जाएगा। इस दिन को मंत्र सिद्ध कार्य सिद्धि का समय भी बहुत शुभ होता है। लक्ष्मी प्राप्ति के टोटके करना भी बहुत ही फायदेमंद रहता है। विषम संख्या में कौड़ी लेकर उसको गाय के दूध से धोकर माता लक्ष्मी के प्रतिमा के सामने रखें। उस पर कुमकुम, अक्षत, पुष्प, जल, चंदन, हल्दी, मौली लगाकर लक्ष्मी के मंत्रों के जाप करें। 1 या 11 लक्ष्मी मंत्रों का जाप करें और कल होकर उसे एक तिजोरी में, एक कार्य स्थान पर, एक किचन में, एक ऑफिस में, एक दुकान में, जहाँ जहाँ लक्ष्मी का आगमन का जगह होता है वहाँ वहाँ रख दे। इससे लक्ष्मी का आगमन बहुत ही तेजी से होगा। घर में सुविधा के साधन बढ़ेंगे, घर में किसी प्रकार से कलह कलेश नहीं रहेगा, घर का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा, घर के सदस्यों में आपस में मेल मिलाप रहेगा। 9वां, इस दिन विशेष तौर पर गाय को हरा चारा खिलाया जाता है, जिससे बुध ग्रह मजबूत होते हैं तथा शुक्र दोष खत्म होता है। चंद्र ग्रह अच्छे फल देते हैं, चंद्र ग्रह संबंधी समस्याएं दूर होती है। इस दिन से ही सूर्य देव की चाल बदलती है। इसी दिन सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, इसलिए ये सारे धर्म कार्य किए जाते हैं। इस दिन से दिन बड़ा होने लगता है और रातें छोटी होने लगती है। शादी ब्याह, जनेऊ, पूजा पाठ, हर शुभ कार्य इसी दिन से आरंभ हो जाते हैं। स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, दान, पुण्य, इसीलिए इस दिन शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सूर्य देव अपने पुत्र शनि से नाराजगी त्याग कर शनि देव के घर आते हैं, इसलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना, दान पुण्य करना 1000 गुना ज्यादा फलदायी हो जाता है। शनि देव की पूजा करें, शनि दोष खत्म हो जाएंगे, शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन घी दान करने से सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पक्षियों को दाना डालने से घर में बरकत आती है, मान सम्मान मिलता है, समाज में नाम शोहरत प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। बोलिए घृणी सूर्याय नमः। जय जय श्री राधे।